Good evening everyone. Today we'll start third exercise of this third lesson, that is exercise 3.3. Okay. So some basic concepts are there in this 3.3. The first one, you remember that measure of arc and central angle. Measure of arc and central एंगल, इसका रिलेशन क्या होता है ना, दे आर ऑलवेज इक्वल। फिगर कैसा है, अगर मान लेते हैं ये सर्कल में सेंटर है, दिस इज द आर्क ए बी एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द सेंटर, देन द आर्क मेजरमेंट ऑल्सो 60 डिग्री। अगर उसका एंगल 60 है सेंटर में तो उसका आर्क मेजरमेंट भी 60 हो जाएगा। ये उसका रिलेशन है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज द रिलेशन बिटवीन कॉन्ग्रुएंट आर्क, वो भी याद रखो। दैट मीन्स आई कैन से रिलेशन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, आर्क एंड कॉर्ड। तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है ना, इफ आई से दैट कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी, सो आई कैन से दैट आर्क ए बी ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। एंड रिवर्स, रिवर्स मीन्स अगर आर्क सेम है तो कॉर्ड भी सेम कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी याद रखना, मैं बताऊंगा बुक्स में सब कहाँ किस क्या है, करने के लिए फिलहाल थोड़ा याद रख लो। थर्ड प्रॉपर्टी इज द एडिशन ऑफ आर्क। एडिशन ऑफ आर्क मीन्स दैट इफ आई से आर्क ए बी ऑफ मेजरमेंट 60 डिग्री एंड आर्क बी सी of measurement 50 degree, so I can say that arc AC will be 110 degree। इसका मतलब समझो। ओके, फर्स्ट वाले का अगर फिगर थोड़ा बना लूँ, वो फिगर कैसे रहेगा, अगर इस सर्कल में इसका रिवर्स भी होता है, अगर मैं बता दें दोनों कॉर्ड सेम है तो जो आर्क का मेजरमेंट है ये भी सेम हो जाएगा। अगर कॉर्ड दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आर्क दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसका क्या है ना, कोई अगर मान लेते हैं सर्कल में, इसका ही कलर लेते हैं, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे बी दिया है, यहाँ पे सी दिया है, और ए बी का मेजरमेंट हमको दिया है 60 और बी सी का दिया है 50, तो टोटल ए सी का कितना हो जाएगा ना, 110 हो जाएगा। इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ आर्क। अब उसके कुछ पॉइंट मैं टेस्ट में बताऊंगा। पेज नंबर थोड़ा चेक कर लो फटाफट। पेज नंबर 60, 4 पॉइंट्स आर दिया। मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल 360 माइनस मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। दैट मीन्स हमने 8 साइंस में पढ़ के रखे, मेजर ऑफ माइनर आर्क प्लस मेजर ऑफ मेजर आर्क ऑलवेज इक्वल्स टू 360 कंप्लीट सर्कल। एक सर्कल में अगर एक छोटा वाला पार्ट ले लिए, ये होगा माइनर आर्क, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा, मेजर आर्क, और हर टाइप दोनों मिला के क्या होता है, कंप्लीट सर्कल। तो वही फॉर्मूला दिया है वहाँ पे। देन थर्ड पॉइंट इज, ये मैं मिटा दे रहा हूँ कि ये हमको एप्लीकेशन है। मेजर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, दैट इज सेमी सर्कल इज 180, ये पॉइंट थोड़ा याद रखोगे। मेजर ऑफ ए कंप्लीट सर्कल इज 360, दोनों। अगर सर्कल का आधा है तो समझ में आता होगा सेमी सर्कल मतलब क्या होता है। अगर एक छोटा सर्कल बना लूँ, डायमीटर उसको अगर डिवाइड करे तो ये जो होता है ना सेमी सर्कल होता है, और इसका डिग्री कितना होता है 180, तो ऊपर वाले भी एक सेमी सर्कल, तो उतना डिग्री कितना होगा 180, टोटल कितना होता है 360। बस वही 2 पॉइंट वही दिया है। देन उसके नीचे देखो लिखा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ आर्क, उसमें देखो 2 थियोरम दिया है। मैं थियोरम तुम्हें सब एक साथ में प्रूव करूंगा बोला था। नेक्स्ट पेज 61 में देखो थियोरम दिया हुआ है।
द कॉर्ड करेस्पॉन्ड टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क, जो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, द कॉर्ड करेस्पॉन्ड टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर आर्क सेम है तो कॉर्ड सेम होगा, अगर कॉर्ड सेम है तो आर्क सेम होगा। इस प्रॉपर्टी का यही मतलब है। सेकेंड प्रॉपर्टी कन्वर्स, देखो उसमें लिखा है करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई सर्कल में कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क सेम होगा, आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड सेम होगा। ये प्रॉपर्टी का मतलब है वहाँ पे दोनों का। नेक्स्ट विल गो फॉर द एक्सरसाइज नाउ। नथिंग मोर बेसिक इज देयर। प्रैक्टिस सेट 3.3. The first one question, just see the page number 63, one figure is there. So let me draw the figure first. C is the center of circle. There are 4 points on the circle D, E, F and G. And the next that it is given that in figure 3.37 point G, D, E, F are concyclic. What is the meaning of concyclic? They are on a single cycle, single circle. अगर एक ही सर्कल में होते हैं तो उसको बोलते हैं concyclic. अब सर्कल विद सेंटर C, ECF एंगल इज 70 डिग्री. ECF मतलब समझ रहे कौन सा है? ये वाला एंगल दिया है 70 डिग्री. एंड द मेजर ऑफ आर्क DGF, okay, is given 200 डिग्री. जी पॉइंट को उसने ज्वाइन नहीं किया इसलिए. ओके. DGF कितना दिया है? 200. समझ रहे? ये बड़ा वाला पार्ट. फाइंड मेजर ऑफ आर्क DE. हमको DE क्वेश्चन मार्क पूछा है. DE मीन्स ये वाला क्वेश्चन मार्क, यहाँ से लेकर यहाँ तक. एंड ऑल्सो DEF जो लास्ट प्रॉपर्टी बताया मैंने एडिशन वाला, बस यही प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मार्क है. तो पहला हमारा काम है छोटा वाला आर्क फाइंड आउट करना. तो सोल्यूशन देखो, पहले क्या स्टार्ट करना है. सो गिवन तुम लोग लिख लोगे, मैं बता दे रहा हूँ एक बार गिवन खाली. C इज द सेंटर ऑफ सर्कल, DGF and E are concyclic point. concyclic लिख सकते हो, GY. concyclic point. Then angle ECF equals to 70 degree. मेजरमेंट ऑफ आर्क DGF इज इक्वल टू 200 डिग्री. ये हो गया मेरा गिवन पार्ट कि हमको दिया क्या हुआ. देन विल गो फॉर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में पहला स्टेप तुम्हारा रहेगा ना, मेजर ऑफ एंगल ECF इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये दिया है. आई राइट हियर मेजरमेंट ऑफ आर्क EF is equals to measurement of is equals to angle ACF. एंगल ACF प्रॉपर्टी क्या लिखोगे जो हमने लिखे थे फर्स्ट वन, मेजर ऑफ आर्क इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल. कि मेजर ऑफ आर्क जो होता है वो सेंट्रल एंगल का इक्वल होता है. So I can say that measurement of arc EF will be equals to 70 डिग्री. ये 3 लाइन, इसको तुम लिखोगे राइट साइड में, तुम्हारा ये नीचे नहीं आएगा. पहले मैंने क्या लिख दिया, एंगल को, फिर आर्क को उसके साथ इक्वल किया. क्यों ना, मेजर ऑफ आर्क इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल होता है. तो मेजर ऑफ आर्क क्या मिल गया? 70 डिग्री. अब ये 70 को उठा के यहाँ पे ला सकता हूँ मैं अभी. अभी बताओ, एक सर्कल में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, हमको 2 पार्ट मालूम पड़ चला गया, मालूम हो गया कि ये दोनों है. तो तीसरा पार्ट के लिए क्या करेंगे? एडिशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे. एडिशन प्रॉपर्टी क्या होता है? आई राइट हियर मेजरमेंट ऑफ आर्क जो पूछा था हमको DE प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क EF प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क DGF.
is equals to 360. I'll write here complete circle. अगर एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम हमको एंगल कितना मिलता है, 360 होता है. अभी हमको तो ये फाइंड आउट करना है तो इसको एज इट इज रहने दो. अभी हमने ये फाइंड आउट किया था 70. अभी हमने इसको दिया था, क्वेश्चन में गिवन था 200 इज इक्वल्स टू 360. अब इन दोनों को अगर प्लस करूंगा तो मिलेगा 270 और ये जैसा था एज इट इज रहने दो. अभी 270 उठा के राइट साइड लेके जाओ. तो कितना बचेगा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया कि हमको डी मिल गया 90 डिग्री. अभी ये हमको आंसर मिल गया 90. अभी हमको पूछा था डी एफ. अब बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो डी एफ मिल जाएगा. तो मैं यहाँ पे छोटा सा का लिख देता हूँ, मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई एफ इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ. सो इज इक्वल्स टू डी हमको कितना मिला 90 प्लस ई एफ कितना मिला था 70, so it will be 160 डिग्री. अदरवाइज हम ये भी कर सकते थे, डी ए पूछा है, हम कंप्लीट सर्कल से इसको माइनस भी कर सकते थे. कंप्लीट सर्कल क्या था हमारा 360, माइनस अगर 200 कर दूंगा तो बचेगा ना फिर इतना वाला पार्ट. तो ये हो जाएगा हमारे लिए डी ई एफ. क्या हो जाएगा हमारे लिए डी ई एफ. बट हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं. साइड में प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ आर्क. एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ आर्क. आर्क की एडिशन प्रॉपर्टी को हमने यूज किया. यहाँ पे समझा क्वेश्चन क्या दिया था, गिवन क्या था. सॉल्यूशन में पहला स्टेप हमने खाली एंगल को यहाँ पे लेके आए, फिर हम तीनों को मिला के 180 की 360 की है तो उसमें अननोन मिल गया, फिर दोनों को जोड़ दिया, हमारा आंसर मिल गया. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ आई गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. चलो फटाफट कंप्लीट कर लो इसको. फिर सेकंड क्वेश्चन इज गिवन इन फिगर 3.38. क्वेश्चन रीड करो तब तक मैं थोड़ा फिगर बना लूँ. RQS. बस इतना ही दिया है फिगर में. इन फिगर 3.38 RQS इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रूव दैट. ओके, उसमें दो क्वेश्चन पूछा है. मैं उसमें भी टू फाइंड नहीं लिखा था, तुम लोग लिख लेना टू फाइंड. अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 गिवन फर्स्ट. Triangle QRS is an equilateral triangle. ये हमको गिवन दिया है. फिर टू फाइंड क्या करने दिया है हमको, पहला दिया आर्क, देन प्रूव दैट. टू प्रूव आर्क QR RS congruent to arc QS congruent to arc QR. Second one is given measurement of arc QRS is equals to 240 डिग्री. ये दोनों हमको प्रूव करना है. ठीक है,
कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है, सिंपल खाली सोल्यूशन है, बहुत इजी सोल्यूशन है। इन सोल्यूशन यू राइट हियर ट्रायंगल QRS is an equilateral triangle. So I can say that QR will be equals to side RS will be equals to side QS, because all sides of equilateral triangle are same और इक्वल इन लेंथ। अभी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये वाला है आर्क एंड कॉर्ड। ये बताओ अगर सारे साइड सेम हो गया, ये साइड है, ये सर्कल के लिए कॉर्ड ही है ना, कॉर्ड होता है ना, कोई भी 2 पॉइंट सर्कल का टच होता है, तो मैं नीचे लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी यहाँ पे। सो आर्क QR is equals to measurement of arc RS is equals to measurement of arc QS। और यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग। थोड़ा प्रॉपर्टी इसमें लेंदी है, ट्राई करना लिखने के लिए तुम लोग। करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ congruent chord of a circle are congruent। corresponding arc of congruent chord of a circle, एक ही सर्कल होना चाहिए, दो अलग सर्कल नहीं होना चाहिए, are congruent हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, congruent। then I'll give it equation number 1। इसको मैं equation 1 देके रख दिया। एक्चुअली इसे तो हमको कुछ काम नहीं है, खाली हमको इक्वल बताना था, हमने बता दिया, फर्स्ट बिट अपना कम सॉल्व हो गया। सेकंड बिट दिया है हमको फाइंड आउट करना है QRS 240 होगा। QRS कितना होगा 240। फर्स्ट बिट यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड बिट के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं सबको प्लस करूँगा जो ऊपर लिखा हूँ, QR प्लस आर्क RS प्लस आर्क QS इज इक्वल टू आई राइट 360। और यहाँ पर रीजन लिखूंगा कंप्लीट सर्कल। अभी बताओ अगर कोई चीज़ सेम हो और वो तीनों प्लस हो, अगर मैं तुम्हें बोलूँ x प्लस एक्स प्लस एक्स तो हम लिखते हैं इसको 3x। अगर मैं बोलूँ p प्लस p तो हम इसको क्या लिखते हैं 2p। अभी ये नाम से ना अलग है बट इनका मेजरमेंट सब सेम है, दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क QR लिख दिया। कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने QR को ले लिया क्योंकि QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू QS। मैं RS की जगह QR लिखूंगा तो 2 बार हो जाएगा, QS साथ QR लिखूंगा तो 3 बार हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ QR हो गया। अब इसको अगर 3 से मैं कट करूँ तो इट विल बी कितना 120। तो इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ आर्क QR इज इक्वल टू 120। बट हमको तो QR नहीं चाहिए, हमको तो QRS चाहिए। अभी बताओ अगर QR 120 हुआ तो ये अगर 120 हुआ तो ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। अभी लिखूंगा सो मेजरमेंट ऑफ आर्क QR इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क RS मेजरमेंट ऑफ आर्क QS इज इक्वल टू 120। अभी हमको क्या पूछा था QRS, फाइनल आंसर अभी देखो कैसे लिखेंगे। मेजरमेंट ऑफ आर्क QRS इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ आर्क QR प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क RS, दैट इज 120 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 240 डिग्री। सेकेंड बिट के लिए हमने क्या किया ना, फर्स्ट बिट हम बता दिए साइड सेम है तो आर्क सेम हो जाएगा, हमारा फर्स्ट बिट कंप्लीट हो गया। अगर सेम है मैं तीनों को क्या किया प्लस कर दिया, तीनों को प्लस किया कितना मिला 360। अगर हम तीनों को प्लस करते हैं 360 होता है और तीनों सेम सेम होते हैं तो 3 टाइम लिख दिया और उसका 1 टाइम कितना हो जाएगा 120। और हमको QRS पूछा था, मतलब कौन सा समझ रहा है ना, यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक पूछा था, तो ये 120 है और ये 120 तो मिलके कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। समझा अभी?
चलो ट्राई करो कंप्लीट करने के लिए, फिर हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। कोई डिफिकल्ट नहीं है इसलिए रिपीट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। The third question is given. In the figure 3.39, AB chord AB congruent to chord CD। तो पहले से उसने कॉन्ग्रुएंट बता दिया है, ABCD। Prove that arc AC will be congruent to arc BD। ओके, तो हम गिवन लिख लेते हैं पहले, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इजी वन है। chord AB is congruent to chord CD, बस इतना ही गिवन दिया है। टू प्रूव में क्या दिया है, प्रूव दैट आर्क AC इज congruent to arc BD। देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फर्स्ट जो गिवन दिया है उसी को ही लिखना हमको। chord AB is congruent to chord CD। I can say here measurement of arc AB will be congruent to measurement of arc CD। यहाँ प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, corresponding arc of congruent chord of a circle are congruent। जैसे दोनों आर्क से होंगे, अभी आर्क को मैं स्प्लिट करूंगा। अभी एक बार ए बी को देखो, ए से लेकर बी तक अगर जाओगे तो मैं लिख सकता हूँ उसको मेजरमेंट ऑफ आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी। जैसे आर्क तक जोड़ सकते तो हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ आर्क, अभी सी डी को जाओगे तो सी के बाद बी आएगा, सी बी प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क बी डी। अब बता दो साइड में सी डी हमने क्या कर दिए, कट। अब बचा क्या हमारे पास, आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ आर्क बी डी, और ये हमको प्रूव करना था। फाइनल आंसर हमारे लिए यही था कि हमको आर्क ए सी और बी डी को प्रूव करना था इक्वल करके। कितने लाइन देखो, 4 लाइन के क्वेश्चन है। कॉर्ड सेम है तो आर्क सेम होगा। अभी ए बी आर्क को मैंने स्प्लिट किया ए सी प्लस सी बी, सी डी को स्प्लिट किया सी बी प्लस बी डी। अभी दो साइड में सी बी कट हो गया तो ए सी बच गया और बी डी बच गया, और ये हमको प्रूव करना था। समझा? तो ये सबसे इजी वाला एक्सरसाइज था उसमें। नेक्स्ट विल गो फॉर द 4th एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।